अविद्यया, अविद्यायाम, ये अविद्या क्या है यहाँ पे? विपरीत भावना रूप अविद्या, विपरीत भावना रूप अविद्या। यहाँ पे मात्र देखिए, ये अविद्या को खाली अज्ञान से मत समझिए। अज्ञान के साथ साथ जो अज्ञान का कार्य है विपरीत भावना, इस विपरीत भावना की भी निवृत्ति, अविद्या के साथ साथ उसके कार्य की भी निवृत्ति। ये अब अविद्या का तो ठीक है, आपने इंटेलेक्चुअली श्रवण कर लिया, आपने समझ लिया, लेकिन जो अध्यास है, जो अविद्या का कार्य है, जो विपरीत भावना है, देह को सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसके गुण धर्म को अपना मानना, ये चित्त जड़ की जो ग्रंथि है, तो जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का निराकरण ये निधिध्यासन से होगा। एक लंबे अभ्यास के बाद इस ग्रंथि का, चित्त जड़ ग्रंथि का जो निराकरण है वो इससे होगा जाकर। हाँ, अगर अधिकारी चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं, अगर अंतःकरण चतुष्टय पूरे तरीके से मैं इसका मास्टर हूं, पूरी तरीके मैंने जीत रखा है, और अगर ये साधन चतुष्टय संपत्ति इससे पूरी तरीके में संपन्न हूं, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता, फिर ज्यादा समय नहीं लगता, फिर सीधा बैठते अपने स्वरूप में चले जाते। बैठने की भी जरूरत नहीं है। बाद में तो यह अवस्था होती है, इसलिए ज्ञानी कहीं भी है, वो खाली मेडिटेशन लगा के नहीं कर रहा ध्यान, अरे वो कहीं भी जा रहा है, वो अपने मेडिटेशन में ही है, जहां भी जा रहा है निधिध्यासन में है, वो निधिध्यासन में रहते हैं, उनका जीवन ही निधिध्यासन बन जाता है। वो अपने स्वरूप में अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए उसका सारा जीवन निधिध्यासन हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। और इसलिए जब त्रिपुटी की निवृत्ति हो गई, तब जाकर के स्वरूप अवस्था में आता है इंसान, तब जाकर के अपने ज्ञान निष्ठ बनता है, तब ब्रह्मनिष्ठ बनता है जाकर के। ऐसे नहीं ब्रह्मनिष्ठ हो जाते। त्रिपुटी का बाद होना चाहिए, त्रिपुटी का हनन होना चाहिए, इसलिए हनन करना होगा, इसलिए इसको तो अविद्या के साथ में जो विपरीत भावना है संशय निवृत्ति, और साथ में विपरीत भावना विपर्य निवृत्ति, इसलिए हन्यात में ये तीनों जोड़ियां, विद्या के साथ में तीनों जोड़ियां। अब इसलिए कहते हैं ना, यही आध्यात्मिक जागरण। तो जब आध्यात्मिक जागरण हुआ इस तरीके का, जब इस तरीके का आध्यात्मिक जागरण हुआ, तो जो सांसारिक निद्रा है ना, वो चली जाती है। इस आध्यात्मिक जागरण से सांसारिक निद्रा समाप्त होगी जाकर, सांसारिक निद्रा चली जाएगी, संसार निद्रा चली जाएगी। फिर भगवान, और रुजा मतलब रोग है, ये रोग, तो जैसे रसायनम, ये क्या है? रसायनम है, ये औषधि है। तो जैसे औषधि से रुजा, रसायनम रुजा, जैसे औषधि से रुजा ये रोग चला जाता है, उसी तरीके से ये जो ब्रह्म विद्या रूपी जो रसायन है, या जो निधिध्यासन के बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये जो ज्ञान निष्ठा है, ये जो ब्रह्म निष्ठा है, इससे क्या हो जाता है? इससे संसार रोग, और संसार रोग क्या है? अविद्या, और अविद्या का जो कार्य संसार है, ये भव रोग है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ये भव रोग औषधम, क्या है? ये ब्रह्म विद्या, यही भव रोग की औषधि है, ब्रह्म विद्या। ये आत्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, यही भव रोग की औषधि है, भगवान जी कह रहे हैं। इसके बाद में बहुत सुंदर, जो भगवान जी ने निधिध्यासन का जो तरीका बताया था, बैठने का, उठने का, भगवत गीता के 6 अध्याय में,
उसे को भगवान राम जी यहाँ पे ले रहे हैं। कैसे करें निधिध्यासन? आइए देखते हैं। विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः विभावयेद कमनन्य साधनो विज्ञान दृक् केवल आत्म संस्थितः। ये भगवान ने आत्म संस्थितः, केवल आत्म संस्थितः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्म संस्थम मना कृत्वा। ये आत्म संस्थम भगवान ने भी भगवत गीता में यही कहा, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। ये एक विधि है निधिध्यासन। और पहले भगवान ने कह दिया विविक्त आसीन, विविक्त आसीन कैसे करें निधिध्यासन। इसलिए निधिध्यासन के लिए निधिध्यासन के लिए किसी नदी का तट, कोई पहाड़ी, कोई नदी का तट, किसी तालाब का तट, बहुत बड़ा कोई तालाब है उसके तट पे जाके, जलाशय के साथ में जाकर के बैठिए। वन, अगर ये सब ना हो तो वन क्षेत्र हो, और अगर वन क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, जलाशय भी है, जैसा कि तीर्थों में होता ही है, तो ऐसे स्थान, इसलिए संत इसलिए अपने इसी स्थान में रहना। ऐसे स्थान, कोई तीर्थ है, जलाशय है, पहाड़ी है, और ऐसा स्थान जंगली पशुओं का ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा रहित हो तो अच्छा है। ठीक है, दूर कहीं हो अपने से, वहां पे ना आते हो, दूर हो। और ये सर्प वगैरह जो इस तरीके की चीजें, वो ठीक है होती है, छुपी रहे एक अलग बात है, बहुत बढ़िया छुपी रहे। लेकिन अब पता चला आपको दिखाई भी सर्प दे रहे हैं और वहां पे शेर भी बैठे, वहां पे क्या ध्यान, वो ध्यान की जगह नहीं है। और अगर ठीक है सर्प के साथ और शेर के साथ में रहना, वो निधिध्यासन थोड़ी है। अपने स्वरूप में रहना या सर्प के साथ में रहना, उसको देखना है, सर्प को देख देख करके जियो। ठीक है, अगर सर्प भी आ गया तो ठीक है भाई, उसमें ब्रह्म का दर्शन हो गया। लेकिन उसका एक अपना स्वभाव है, उसका स्वभाव काटने का है, उसका स्वभाव उबारने का है। तो स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पे इस तरीके का कोई, ठीक है अंदर बैठे बढ़िया, बैठे रहे वो अंदर, लेकिन बाहर ना हो, सामने आपके ना हो। तो ऐसा स्थान हो जहां पे आप पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन खाली ये हवा का पॉल्यूशन, ये हवा पोल्यूटेड हो गए उसमें नहीं, सिर्फ साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दोनों ना हो भाई। मालूम पड़ा मार शोर शराबा लगा पड़ा है और निधिध्यासन कर रहे हैं बैठ करके, क्या निधिध्यासन हो। हाँ, मैंने पहले कह दिया कि अगर वो अवस्था आ गई कि स्वरूप में, वो बहुत बात, अगर स्वरूप में अवस्थित हो गए और निधिध्यासन की आवश्यकता ही बैठने की, उसका उसका क्योंकि अभ्यास से निकल गए, आदत से निकल गए, अभ्यास से निकल गए, स्वभाव से निकल, अब अपने आदत से निकल गए, स्वभाव से निकल गए, और उसके बाद में स्वरूप में आ गया। तो यहाँ स्वरूप में आने तक कोई इतना आसान नहीं, समझ लीजिएगा इसको। इसके लिए प्रयास करना पड़ता। क्या होता है कि हम लोग, एक तो वो अवस्था होती है हम कुछ क्षण के लिए अपने स्वरूप में आ गए, और एक वो अवस्था होती थी कि मुझे हमेशा इसी स्वरूप में रहना। दोनों में बड़ा फर्क है। ये संसार और इसका कुछ भी आपको विचलित ना कर पाए, कुछ भी। स्वरूप अवस्था का मतलब यही है कि ये संसार और इसके जितने आपके मन का कहीं कोई कामना, आपके मन का कहीं कोई विकार, कहीं कोई विचलित ना कर पाए। क्यों? अगर ये है तो फिर अभी स्वरूप में अवस्थिति नहीं है मेरी, फिर पूरी तरीके। उसका मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार मुझे अपनी आदतें बनानी पड़ेगी, बार बार उसको स्वभाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर के स्वरूप में अवस्थिति हो।
इसलिए बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है वेदांतियों के अंदर। बस खाली ठीक है, हमारा इंटेलेक्चुअल हमने समझ लिया, हमारा ज्ञान का नाश हो गया और बस हम ब्रह्म हो गए। अब ये ये सूडो वेदांत है, ये सारा, ये वेदांत नहीं है। अगर खाली इतने से ही होता तो ये निधिध्यासन की चर्चा नहीं करते भगवान। विपर्य निवृत्ति, विपरीत भावना की इतनी आसान नहीं होती निवृत्ति, इसलिए निधिध्यासन, इसलिए भगवान जोर दे रहे निधिध्यासन पे। और यहाँ भगवान ने, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ऐसे भगवान ने यहाँ पे कह दिया विविक्त। पहली चीज भगवान ने यही ले लिया, विविक्त आसीन। विविक्त आसीन, एकांत स्थान में, एकांत देश में। एकांत का एक तो यही है कि एक का अंत, एक ही रह जाए, सबका अंत हो जाए। सबका, सारे संसार का बाद हो जाए, एक तत्व रह जाए, वही ब्रह्म तत्व रह जाए, ये एकांत। लेकिन यहाँ इस एकांत की चर्चा नहीं है। यहाँ पर एकांत की चर्चा है कि जहां पर, क्योंकि अभी निधिध्यासन का अभी अभ्यास करना है, अभी आपको आप बैठना है निधिध्यासन के लिए, तो निधिध्यासन के लिए स्थान ऐसा चुनिए जहाँ पे किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे आप घंटा 2 घंटा आराम से बैठ करके शांति से आप निधिध्यासन कर सके, अपने स्वरूप में रह सके। इसलिए विविक्त देश से वित्वम अरतिर्जन संसदी। ये भगवान ने कहा, विविक्त देश से वित्तम अरति जन संसदी। ये गीता में कहा भगवान ने, और यहाँ भगवान ने सिर्फ, यहाँ भगवान ने उसी चीज को लिया। भगवान ने कहा था विविक्त देश से वित्तम, और यहाँ भगवान राम जी कह रहे हैं यहाँ पे विविक्त आसीन, एकांत जगह जाइए किसी। इसलिए अगर घर में आपका कोई ऐसा कक्ष है जहां पे आप शांति से रह सके तो ठीक है, शांति से निधिध्यासन कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाइए। छोड़िए और देखिए कोई अगर आपके अनुकूल कोई ऐसी आपके आसपास कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा देवालय है, कोई, इसलिए देवालय, और देवालय में भी ऐसा नहीं कि वहां पे मार्ग, उस समय जब आप निधिध्यासन करने बैठे हो वहां मालूम पड़ा कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं, जोर जोर से लोग अनुष्ठान बोल बोल करके कर रहे हैं, वहां ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना जाइए किसी वन क्षेत्र में जाइए, किसी नदी के तट पर, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे सुरक्षित हो, जंगली जानवरों का जहाँ पे ज्यादा भय ना हो, सुरक्षित हो, ऐसी जगह पे जाइए, शांत एकांत जगह पे जाइए, पॉल्यूशन ना हो किसी तरीके का, ना साउंड पॉल्यूशन हो ना एयर पॉल्यूशन, दोनों ना हो। और इसको पहले वहां तक ज्ञान, इसलिए प्राणायाम के द्वारा वहां बैठ के अपना प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि प्राण और मन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मन विचलित है बहुत ज्यादा तो प्राणायाम के द्वारा मन को शांत एकाग्र कीजिए। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर उसके बाद में ध्यान पे ध्यान, लेकिन वहां ये महर्षि पतंजलि का ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये निधिध्यासन है, निधिध्यासन और ध्यान बहुत अलग अलग है, मैं पहले ही कह चुका। तो इसमें क्या करें, फिर उपरत इंद्रिय, अपने इंद्रियों को उपरत करके, इंद्रियों को विषयों से हटा करके, इंद्रियों को सब जगह से हटा करके, इंद्रिय निग्रह, इसलिए इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये साधन चतुष्टय संपत्ति में, षट संपत्ति में, ये बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान भी यही बात कर रहे हैं। तो और देखिए, उपरत इंद्रिया, ये तो हो गया आपका इंद्रिय